Hello students, how are you all? Today we are going to study English chapter number 11 Indian music. Open your book and turn out the page number 78. Activity number 1. Do you know the history of Indian music? Here is a very brief outline for you. Note down the points you like in your notebook and share with your family members. Identify the instruments with the help of your friends. यहाँ पे दो एक्टिविटी दी गई है। पहली एक्टिविटी है उसमें हमें इंडियन म्यूज़िक के बारे में हिस्ट्री दी गई है और दूसरी एक्टिविटी है उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। इंडिया हैज़ अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक। इंडिया जो है उसके पास म्यूज़िक की बहुत ही पुरानी यानी कि बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है म्यूज़िक की। नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक इन पर्टिकुलर इज़ ओवर 2000 ईयर्स ओल्ड। जो नॉर्थ यानी कि उत्तर का जो इंडियन म्यूज़िक है वो तो शायद 2000 साल से भी पुराना है। इट हैज़ बीन डेवलप्ड इन टेम्पल्स एंड रॉयल प्लेसेस। और वो जो म्यूज़िक है वो या तो फिर मंदिरों में डेवलप होता था या तो फिर रॉयल प्लेसेस में, यानी कि जहाँ पे राजा महाराजा रहते थे तो उनके मनोरंजन के लिए डेवलप होता था। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक हैज़ टू बेसिक कंपोनेंट्स which are rag, that means the melody, and tal, that means the rhythm. इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में दो कंपोनेंट्स बहुत ही मेन होते हैं, एक है राग और दूसरा है ताल। There are hundreds of rags and ताल्स, यानी कि बहुत सारे राग्स हैं और बहुत सारे ताल हैं। दैट मीन्स के बहुत सारे राग्स के टाइप्स हैं और बहुत सारे ताल्स के भी टाइप्स हैं। However, if we learn the basic compositions of tal, it is not hard to follow some Indian music by tapping alone. अगर हम थोड़ा सा भी ताल के बारे में सीख लेते हैं तो हमें बहुत ही इजीली हम इंडियन म्यूज़िक को भी सीख सकते हैं। तो ये कोई भी बड़ी बात नहीं होती है अगर हम ताल सीख ले तो इंडियन म्यूज़िक को सीखना। ठीक है। तो ये थी कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन इंडियन हिस्ट्री के बारे में, म्यूज़िक हिस्ट्री के बारे में। अगर आपको इनमें से कोई बात अच्छी लगी हो तो आप आपकी बुक में नोट डाउन कर सकते हो। एंड देन सेकेंड एक्टिविटी है कि आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट्स विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स। इसमें जो पहला है उसे कहते हैं हारमोनियम। उसके बाद है तबला, जो गोल गोल दो ढोल जैसे पड़े हुए हैं उसे कहते हैं तबला। उसके बाद है सितार, उसके बाद है तंबूरा, उसके बाद है फ्लूट, उसके बाद है वीणा एंड देन लास्ट में है वायोलिन। तो ये थे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और मैंने आपको उसके नाम बताए हैं। ठीक है। एक्टिविटी नंबर 2, वर्क इन 2 ग्रुप्स A and B. Group A will make a list of the Indian musical instruments. Group B will make a list of Western musical instruments. यहाँ पे कुछ दो ग्रुप बनाने हैं A और B के। एक ए जो ग्रुप है वो इंडियन म्यूज़िकल के जो इंडियन म्यूज़िकल जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो लिखेगा और B है वो वेस्टर्न म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लिखेगा। लेकिन हम यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं। आपको आपकी बुक में एक टेबल ड्रॉ करना है, उस पर पहले लिखना है A और दूसरे में लिखना है B। A में आपको लिखना है इंडियन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स और B में लिखना है आपको वेस्टर्न म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। मैं एग्जांपल दे देती हूँ। इंडियन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में आएंगे सितार है, तबला है। ठीक है। और जो वेस्टर्न म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में आएंगे उसमें आएंगे वायोलिन, गिटार। ठीक है। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं, आपको 5-5 नाम लिखने हैं। समझ में आ रही क्या करना है? आपको एक टेबल ड्रॉ करना है, उस पर आपके A में लिखना है इंडियन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स और B में लिखना है वेस्टर्न म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। और उसके 5-5 नाम लिखने हैं। समझ में आ गई? ओके। और नेक्स्ट जो एक्टिविटी है हम दूसरे वीडियो में लेंगे। ठीक है। थैंक यू।